नमस्कार दोस्तों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम में से हर कोई जॉब करता है, उसकी कुछ ग्रेच्युटी बनती है, उसमें कैसे टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, कितना प्रतिशत आपका उसमें मिलता है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो अपनी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो ग्रेच्युटी होती है वो कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर देती हैं। तो ये सरकारी और निजी दोनों संस्थान होते हैं जो इसको ग्रेच्युटी देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए कितना समय सीमा होनी चाहिए आपकी ग्रेच्युटी बनने के लिए। तो कम से कम 5 वर्ष का समय आपका होना चाहिए उस संस्थान के साथ जहां से आप ग्रेच्युटी लेना चाहते हैं। अगर इसमें मृत्यु या विकलांगता होती है तो उस केस में 5 वर्ष का जो समय है वो लागू नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का वेतन इसमें दिया जाता है। जो ग्रेच्युटी आपकी बनती है तो उसमें 15 दिन का वेतन 1 वर्ष के लिए आपका माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि जो एक माह होता है उसमें 26 कार्य दिवस ये मानते हैं। तो जो 15 दिन का वेतन मिलता है वो 26 दिन पर कैलकुलेट किया जाता है। अधिकतम ग्रेच्युटी की अगर बात करें तो 20 लाख रुपए तक आप ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना होता है। 6 माह से अधिक का समय होता है तो उसे अगले वर्ष में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका समय 6 वर्ष 8 महीने हो जाता है तो वो आपका अगले वर्ष में काउंट हो जाएगा, यानी कि 6 वर्ष के बाद उसे क्या माना जाएगा, 7 वर्ष माना जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि 7 साल 7 माह हैं, तो 7 साल से ज्यादा है और जो माह है वो 6 माह से ज्यादा है। तो ये जो वर्ष है अगले वर्ष में राउंड ऑफ हो जाएगा, यानी कि 7 वर्ष का ही 8 वर्ष हो जाएगा। 8 साल आपका काउंट किया जाएगा, जो कि समय आपका 7 साल 7 माह का था। इसके बाद हम बात करते हैं कि भुगतान कैसे होता है। जो ग्रेच्युटी होती है वो कब आपको मिलती है, तो इसमें आपकी कई कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट की। अगर आप रिटायर होते हैं तो उस समय आपको उसकी ग्रेच्युटी दे दी जाती है। उसके अलावा नौकरी छोड़ने पर अगर आपका 5 साल का समय हो जाता है और आप उस संस्थान को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उसकी ग्रेच्युटी मिल जाएगी। उसके अलावा मृत्यु होने पर या फिर विकलांगता होने पर भी ग्रेच्युटी मिल जाती है, लेकिन वो किसको दी जाएगी, मृत्यु होने पर नॉमिनी को दी जाती है। सुपर एनुएशन की अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी सेवा है, जो समय आपको दिया गया था सेवा का, तो सेवा अवधि आपकी पूरी हो जाती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में आप वहां पर जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो सेवा की अवधि है उसे समाप्त होने के बाद भी ग्रेच्युटी बन जाती है और आप उसको हकदार हैं कि आपको जो ग्रेच्युटी है वो मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आपकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंतिम सैलरी मल्टीप्लाई बाई 15/26 गुणा समय, और समय जो लिया जाता है वर्षों में लिया जाता है। अब बात करते हैं कि अंतिम सैलरी क्या होगी। तो अंतिम सैलरी यहाँ पर जो काउंट की जाती है वो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है प्लस डीए कितना मिलता है उस पर, ये दोनों मिलाकर आपकी अंतिम जो ड्रॉन सैलरी होती है उस पर ये कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हुआ आपका एस, जो आपकी अंतिम सैलरी है, एंड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने वर्ष का समय है आपके पास, गुणा 15/26। तो इस फॉर्मूला से आप अपनी जो ग्रेच्युटी है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से आपको समझाते हैं कि आप अपनी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिया हमने कि किसी की बेसिक जो सैलरी है वो 40,000 रुपए है और उसको जो डीए मिलता है 50% मिलता है, और उसने 13 वर्षों तक उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया जहां से वो ग्रेच्युटी लेना चाहता है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बेसिक कितना 40,000 रुपए और डीए कितना मिल रहा है, 50% मिल रहा है। तो 40,000 का 50% आप निकाल लीजिए। तो 50% जब आप निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 चौक 20, तो 20,000 रुपए आपका डीए हो जाएगा। अब डीए और बेसिक दोनों को मिला दीजिए, बेसिक प्लस डीए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40,000 प्लस 20,000, यानी कि 60,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। यहाँ पर जो ड्रॉन सैलरी आपके पास आएगी। अब इसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेच्युटी क्या होगा, सैलरी कितना है यहाँ पर आपका 60,000 रुपए, तो 60,000 प्लस 20,000, यानी कि 60,000 रुपए आपकी सैलरी हो जाएगी। अब इसकी ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है, तो ग्रेच्युटी क्या होगा, सैलरी कितना है यहाँ पर आपका 60,000 रुपए, तो 60,000 प्लस 20,000,
गुणा, उसके बाद क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वर्षों तक उसने काम किया है, 13 वर्ष तक, गुणा 15, क्योंकि 15 दिनों का कैलकुलेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष, और बटा 26, 26 से भाग इसलिए दिया जाता है क्योंकि 26 दिन का यहाँ पर माह कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए 13 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से आप ऐसे काट सकते हैं 30 बार, तो 30,000 रुपये हो जाएगा। तो 30,000 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 गुणा 3 45, और कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो। तो उसकी जो टोटल कैलकुलेशन आप करेंगे ग्रेचुटी की, तो कितनी हो जाएगी, 4,50,000। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी ग्रेचुटी निकालना सीख गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो ग्रेचुटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। धन्यवाद।